चलिए स्टूडेंट्स, सी एग्जाम नजदीक आ गया है। क्योंकि हमारे एग्जाम पे इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी हम अपने आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सो दैट आपको नेगेटिव मार्किंग से आप बचे, नेगेटिव मार्किंग को आप अच्छे से कवर अप कर पाए। चलो जीके के पेपर इसलिए हम लोग एक बार पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरीके से हम इस बार के लिए भी 2026 के लिए भी हम तैयारी करेंगे। चलो देखो जरा। हाँ, दिस इज योर क्रैश कोर्स सीरीज कि अगर आप क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ ओनली ऑन 199 रुपीज। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, वो बायोलॉजी इंग्लिश वट एवर इट दे वांट, वो ज्वाइन कर सकता है क्रैश कोर्स। चलो देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लड दिख रहा है शायद। देखो जरा। सोनल मानसिंह इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ठीक है, किस फील्ड के साथ ये एसोसिएट थी? तो सोनल मानसिंह जो थी वो भारत की प्रसिद्ध आपकी क्लासिकल डांसर थी। कौन थी? क्लासिकल, ये क्लासिकल डांसर थी। उन्होंने भरतनाट्यम और ओडिसी डांस को भी दुनिया भर में प्रसिद्ध किया था। ठीक है, आपका सुना है। फिर देखो, सेकंड क्वेश्चन है निर्मल पेंटिंग। निर्मल पेंटिंग बिलोंग्स टू किस स्टेट? कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। ठीक है, निर्मल पेंटिंग। हाँ, ये आपकी जो निर्मल पेंटिंग ये भी भारत की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो तेलंगाना के निर्मल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और इसके प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है यहाँ। ठीक है, फिर देखो, मकबूल फिदा हुसैन वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट। किसके लिए जाना जाता था? मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, ये जाने जाते थे आपके अगेन पेंटिंग के लिए। ठीक है, ये वहां पे क्या दैट इज पिशाको ऑफ इंडिया। ठीक है, पिकाशो ऑफ इंडिया। ठीक है, भी कहा जाता है और वो भारत के सबसे प्रसिद्ध पेंटर में से एक है। फिर देखो, विच आर द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड चार मीनार? चार मीनार किसने प्रिंट किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये तो आपको पता है। ठीक है, चार मीनार कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है? आपका हैदराबाद। ठीक है, और कब निर्माण किया था? 19 सॉरी 1591 में। ठीक है, इन्होंने किया। चलो, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन सिचुएटेड? हेडक्वार्टर्स कहाँ पर इंडियन बैंक्स के? तो ये आपके मुंबई में है। ठीक है, ये भारत के बैंकिंग सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण संगठन भी है आपका इंडियन बैंक। फिर एक क्वेश्चन देखो, विच टाइम ड्यूरेशन मैचेस विद द रीजन ऑफ शेर शाह सूरी? तो इसका 1540 से आपका ये 45 तक था। उस टाइम पे उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपया मुद्रा प्रणाली को बढ़ाया था। किसको बढ़ाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपया के जो मुद्दे थे इनको बढ़ाया था। ठीक है, फिर तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 1526 में, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था और इस युद्ध में आपके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और उस टाइम पे मुगल एम्परर की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर 88 देखो क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? ठीक है, तो इसका आर्टिकल देखो 23 है, 24। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 23 है। ठीक है, आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर पर ये रोक लगाता है। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 24 है ये वो है कि 14 ईयर एज से कम बच्चों पर कोई भी काम नहीं करवा सकते, इवन माइंस वाइंस वॉट एवर। आप 24 14 ईयर्स अगर बच्चा कम है, 14 ईयर्स तक अगर बच्चा है तो आप उसको 14 साल की उम्र वाले कम बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, who has been appointed as the CMD of SIDBI in July 2024? ठीक है, सही क्वेश्चन 2026 में भी आएगा। ठीक है, ये तो याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो। तो who has been appointed as the new CMD of SIDBI in July 2024? ठीक है, तो ये क्या होगा? आपके मनोज मित्तल। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके कहाँ पर आएगा इस बार में? ठीक है, जैसे इस बार पूछेगी 2024 में कौन अपॉइंटमेंट हुआ है, फिर यहाँ भी क्वेश्चन आएगा 2024 में कौन अपॉइंट हुआ है। तो क्वेश्चन वैसे ही रिपीट होंगे इस बार भी कि कैसे
कौन अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए वैसे ही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, विच कंट्री ज्वाइंट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज फिफ्थ फुल मेंबर्स स्टेट इन द जुलाई 2024। ठीक है, तो अगेन ये आपके कौन होंगे, देखो जरा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और साउथ कोरिया। या आप इसमें से आपके आंसर देखो, तो इसका आंसर कौन होंगे आपके, बांग्लादेश। ठीक है, वो जो आपके कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, ठीक है, ये एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और जो भी कॉर्पोरेशन है उन पर काम होता है। ठीक है, और जुलाई 2024 में बांग्लादेश का फिफ्थ मेंबर बना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आएगा। फिर देखो 91 वाला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में शेख हसीना ने किस देश के पीएम पद से इस्तीफा दिया था, तो वो आपके थे बांग्लादेश। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे इस्तीफा दे दिए थे, ये वहां की प्राइम मिनिस्टर थी अगस्त 2024 तक। फिर देखो, हु टुक ओथ एज 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन मार्च 2024। तो देखो, शहजाद सारिक, ये जो थे 2024 के इलेक्शन के बाद शहजाद सारिक दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93, देखो जरा, ये जो आपके थे कौन, आपके क्रिस्टियाना, ये आपकी 71st मिस वर्ल्ड बनी। ठीक है, अब ये जो मेरी 71st मिस वर्ल्ड बनी, वो जो 71st मिस वर्ल्ड थी वो कहाँ की थी, तो देखो जरा, वो 71st मिस वर्ल्ड आपकी थी, दैट इज ग्रेस रिपब्लिक की। ठीक है, देखो जरा, ये थी आपकी ग्रेस रिपब्लिक की हुई थी, वो उस टाइम पे वहां की क्या बनी थी आपके मिस वर्ल्ड। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस बार 2026 की क्या अपडेट है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन भी आएगा। फिर देखो, हु बिकेम द ओल्डेस्ट वुमन टू कॉन्क्वेर माउंट एवरेस्ट इन मई 2024। तो ये आपकी कौन थी, आपकी ज्योति राठरे। ठीक है, ये जो आपकी ज्योति राठरे थी, ये आपकी सबसे ओल्डेस्ट वो बनी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में वो चढ़ी थी। ठीक है, रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। तो ये भी आप 2026 के डेटा से भी अगेन इस टाइप क्वेश्चन देखेंगे। फिर देखो 95 क्वेश्चन देखो, मई 2024 में डिजास्टर रिपोर्टिंग के लिए DRIMS पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया। देखो जरा, किस लॉन्च में किया गया था, आसाम पे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के, डिजास्टर पर मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर देखो, जुलाई 2024 में दुनिया की सबसे ऊंची टनल का कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट ब्लास्ट किसने किया, इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो ये थे आपके हमारे नरेंद्र सिंह। ठीक है, यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उनका माना गया था। ठीक है, पर देखो, in which of the following district of Madhya Pradesh ध्रुपद केंद्र established in 1981, that is अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर, ये सबसे पुरानी क्लासिकल सिंगिंग स्टाइल्स में से एक है। ध्रुपद केंद्र एक कला है वहां पर, और सांस्कृतिक और बहुत ज्यादा प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया गया था उस टाइम पे अशोकनगर पे। ठीक है, फिर देखो, लांजी फोर्ट मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखो जरा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके बालाघाट में स्थित है। फिर देखो, हिस्टोरिकल खरबूजा महल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, तो ये आपके कौन से जिले पे, धार में है। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हिस्टोरिक हेलिडोरस पिलर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, अगेन ये आपके विदिशा में। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस जो आपके किसके थे, जीके के थे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 2026 में भी आएंगे, तो प्रिपेयर कीजिए। मिस वर्ल्ड कौन बना है, मिस यूनिवर्स कौन बना है, ठीक है, कौन कहाँ पे हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख लेना, अभी करंट सीजीआई कौन है, और कौन नया अभी पदस्थ हुआ है। स्पोर्ट्स का सेक्शन एक बार देख लेना, स्पोर्ट्स में हालांकि कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो फिर स्पोर्ट्स का सेक्शन इस बार जरूर देख लेना। ठीक है, दिस ऑल अबाउट द जीके क्वेश्चन, इतना आप करिए। ठीक है, और इस हिसाब से आप क्वेश्चन को आगे कवर कीजिए, एनालिसिस करिए, एंड पेपर ऐसा ही आपका 2026 में भी आएगा।
बस पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब आप बहुत अच्छे से करेंगे जिसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। सही उत्तर में +1 मिलेंगे, अगर गलत करने पर 0.25 कट होंगे। ठीक है, तो दिस अबाउट दैट। कोई भी इश्यू होता है, दिक्कत होती है, पता है क्रैश कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे भी ज्वाइन करिए, अपने आप को बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर कीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।